गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आलाप पद्धति ग्रंथ के स्वाध्याय क्रम में तीसरा अधिकार हम पर्यायों के विषय में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पर्याय का अर्थ, उसके सामान्य भेद और उन भेदों की परिभाषाएं जानी थी। एक बार संक्षेप में उनका रिवीजन करने हेतु कुछ प्रश्नोत्तर, उसके उपरांत हम कक्षा पढ़ेंगे। प्रश्न है, पर्याय किसे कहते हैं? जी भाई साहब मैं बताऊं? हाँ बताइए। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। ठीक है, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। अगला प्रश्न मेरा, गुणों का विकार, विकार से क्या तात्पर्य है? परिणाम, परिणामन को, परिणाम अर्थात परिणामन को विकार, परिणामन को। ठीक बात है। इसका मतलब समझें क्या? जैसे एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं आप लोग कोई कि किसी गुण का विकार कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ज्ञान गुण है, तो उसमें कैसे विकार उत्पन्न होता है? ज्ञानावाणी कारण क्या होता है? ऐसे विकार आ गया, नहीं आवरण तो आ गया। फिर तो सिद्धों के ज्ञान माना के जाएगा। जो भेद, ज्ञान बोलने से ज्ञान नहीं है, ज्ञान के जो भेद कर दिए, मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान, जो वो उसको मतलब वो पर्याय हो गई, मतलब ज्ञान की पर्याय भी हो आप गई। समझ रहे हैं, लेकिन और सोचिए थोड़ा सा, फिर सिद्ध भगवान में कैसे ज्ञान लगाएंगे? पर जो आवरण है, ज्ञान पर जो आवरण है उसके कारण जो विकारी अज्ञान भाव जो आएंगे, ज्ञान के 8 भेद, बिल्कुल नहीं। अज्ञान। आप लोग विकार से तात्पर्य यहाँ फिर आपने वही ले लिया। मैंने आपको कल बताया था, ज्ञान में जो चेंजेस आएंगे हमारे, जो ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा, हाँ, प्रतिक्षण हम जो नया नया जान रहे हैं वही उसकी विकार। सिद्धों के ज्ञान में भी समझें, सिद्धों के ज्ञान में भी विकार हो रहा है, उसमें भी परिणमन हो रहा है और उसमें भी पर्याय हो रही है। तो यहाँ विकार का मतलब अपने को खराब नहीं लगाना कि वो विकार है ना, ऐसा मतलब भैया कहने का, ज्ञान में जो क्षण परिवर्तन हो रहा उसको, उसी को पर्याय कहते हैं। बढ़ रहा है और घट रहा है, वो है विकार। बढ़ना घटना भी नहीं लगाना उसमें। प्रति समय ज्ञान गुण में जो परिवर्तन हो रहा है, एक सेकंड पहले ज्ञान कुछ और जान रहा था, एक सेकंड बाद में या अगले ही समय में जो है कुछ और जान रहा है, तो ये जो परिवर्तन हुआ इसी को हम कहेंगे विकार या पर्याय कहेंगे। ठीक है। प्रतिक्षण हमारे पुद्गल की भी पर्याय में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो नोटिसेबल एक समय के बाद होते हैं। लेकिन प्रतिक्षण जो चेंजेस हो रहे हैं पुद्गल में, हमारे शरीर में भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो शरीर पर्याय संबंधी, हाँ तत्संबंधी द्रव्य की पर्याय वो कहलाएगी। बात है। महेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, जैसे अर्थ पर्याय जो है ना, जो है अपने शरीर में प्रतिक्षण चेंजेस हो रहे हैं। 8-10 साल में, 10 साल में बालक दिखने लगा, बालक से प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ से फिर बुजुर्ग हो जाता है। तो ये भी व्यंजन पर्याय में आ जाएंगे ना, जो दिखने लगा, ये काल पर्याय में आएंगे। प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, वो अर्थ पर्याय हो गई। जी जी ठीक है। नहीं, प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था कि विकार से क्या तात्पर्य है। अब हमारा प्रश्न अगला है आपसे, पर्याय कहे गए हैं कौन कौन से? दो है पर्याय के दो भेद, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये दो भेद उसके कहे गए हैं। प्रश्न है, अर्थ और व्यंजन पर्याय में से कौन सी पर्याय चिरकाल तक रहने वाली है? व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया। दोनों पर्यायों में से वह कौन सी पर्याय है जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती? अर्थ पर्याय। वर्तमान में कैसे सिद्धों के या केवली के ज्ञान का विषय तो बनती है, लेकिन हम लोगों के ज्ञान का विषय नहीं बनती। वह कौन सी पर्याय है जिसे हम वाणी से कह सकते हैं? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया। भैया जी अर्थ पर्याय को भी कह सकते हैं।
अर्थ पर्याय तो अवाक गोचर है, वाणी से कहने योग्य नहीं है। भैया जी मैंने अभी कल ही पढ़ा है महाराष्ट्र की किताब में कि अवाक गोचर है, कथनी है, लेकिन किंचित कथनी है, तभी तो हम उसको सेंटेंस रूप से कह पा रहे हैं। कहना भी तो सेंटेंस ज्ञान रूप का विषय में बनेगा ना। आगम के निमित्त से कह रहे हैं आप, लेकिन आप पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल देके बता दीजिए हमको कि ये अर्थ पर्याय है। आप बोलने लगेंगे उससे पहले तो कितनी पर्याय बदल जाएंगी, इसलिए अवाक गोचर है। एक समय में बदलती भैया जी रहेंगी। ऐसा होता है ना हाँ। कि जैसे आम है, आम रात में तो हरा था लेकिन सुबह में वो पीला हो गया, तो ये जो हम जो कथन कर रहे हैं आज सूक्ष्म तो पर्याय में हुआ ना, उसमें जो उसमें प्रतिक्षण अंदर ही अंदर परिवर्तन हुआ, लेकिन हम लोग अर्थ पर्याय को हम लोग देख नहीं पा रहे, जो व्यंजन में प्रकट हुआ उसको बता रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं कि व्यंजन पर्याय को आप कह पा रहे हैं, परंतु अर्थ पर्याय को आप कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लेकिन समझ तो पा रहे हैं ना, वो एक बार में आम लाल या पीला नहीं हुआ, उसमें प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है वो अनुभव का विषय तो हो ही समझ सकता पा है रहे ना। हैं, अनुभूत कर पा रहे हैं उसको, लेकिन कथन से नहीं कह पा रहे हैं, उसका लॉजिक पकड़ तो नहीं पा रहे हैं, पकड़ इस नहीं पा समय रहे आप ना। वचन समझे, एक समय की पर्याय को कहाँ पकड़ पा रहे। हमने देखा तो नहीं ना कि कच्चा आम कब पक गया, कब किस समय, कोई एक से समय थोड़ी था बोलने कब पक गया। हम एक समय को ही नहीं पकड़ सकते तो उसकी पर्याय को कैसे थोड़ी पक गया पकड़ेंगे। वही बात है ना, जो प्रतिक्षण परिवर्तन हुआ है, हम जिसे एक समय जान रहे हैं उस एक समय में भी तो केवली के ज्ञान में तो वो एक समय भी असंख्यात समय है। हाँ, अब इसको इतना ही मान लीजिए, वाणी से कहते समय जो है, क्योंकि अर्थ पर्याय जो है वो अनेक प्रकार की बदल जाएंगी, जितने समय हम उसका कथन करने शुरू करेंगे, बोलेंगे, तब तक तो पता नहीं कितनी अर्थ पर्याय उसकी परिवर्तित हो चुकी होंगी, इस तरह से वो कहने योग्य नहीं। बस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। भैया जी एक चीज पूछना था, कर्मोपाधि आप बोले थे, कर्मोपाधि का मतलब क्या लेंगे, मीनिंग क्या लेंगे? कर्मोपाधि का मतलब है कर्म की उपाधि से सहित होना, मीन्स किसी कर्म की अपेक्षा से उसको कहना। ठीक है, जैसे हमने किसी व्यक्ति को कहा कि यह अध्यापक है, तो उसके साथ में ऐसे कर्मों का संयोग जुड़ा हुआ है कि वह अध्यापन कर पाता है, पढ़ा पाता है, तो ये कर्मोपाधि हो गई। लेकिन किसी व्यक्ति को जीवात्मा कहना, ये कर्मोपाधि से रहित अवस्था का कथन है। ठीक है ना, तो किसी भी व्यक्ति का जो भी हम नाम लेते हैं, संसारी पर्याय का जो हम नाम लेते हैं, वे कर्मोपाधियों से सहित है, क्योंकि उसके ऐसे कर्मों का संयोग है, इसलिए वो व्यक्ति वैसा कहला रहा है। कोई देव कहला रहा है, कोई नारकी कहला रहा है, ये सब कर्मोपाधि से युक्त है। लेकिन सिद्ध भगवान की जो अवस्था है वो कर्मोपाधि रहित है। मतलब कर्म से बंधा बोल सकते हैं, मतलब भैया उपाधि मीन्स टाइटल, कर्मों की टाइटल से दिया हुआ, उपाधि का मतलब टाइटल समझेंगे, है ना। तो कर्म के द्वारा जो दिया हुआ नाम है या उसके संयोग से प्राप्त जो भी पर्याय है वो कर्मोपाधि जन्य कहलाती है। हाँ, चलें आगे हम बढ़ेंगे। अब आज का प्रश्न, ये जो विषय है उसकी। भैया जी सबको म्यूट कीजिए ना, बहुत आवाज है। ठीक है, कर दे रहे हैं हम यहाँ से। हाँ, अर्थ पर्याय का कथन। कल हम लोगों ने अर्थ और व्यंजन में भी फिर दो भेद किए थे उसके, और वो स्वभाव और विभाव रूप थी। उनमें से ये भी जाना था कि स्वभाव पर्याय सभी द्रव्यों में पाई जाती है, लेकिन विभाव पर्याय केवल जीव और पुद्गल में पाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। अर्थ पर्याय। अगुरु लघु विकारा स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा षड्वृद्धि रूपाः षड्हानि रूपाः अनंत भाग वृद्धि ही, असंख्यात भाग वृद्धि ही, संख्यात भाग वृद्धि ही, संख्यात गुण वृद्धि ही, असंख्यात गुण वृद्धि ही, अनंत गुण वृद्धि ही इति षड वृद्धि ही, तथा अनंत भाग हानि ही, असंख्यात भाग हानि ही, संख्यात भाग हानि ही, संख्यात गुण हानि ही, असंख्यात गुण हानि ही, अनंत गुण हानि ही इति षड हानि ही, एवं षड वृद्धि षड्हानि रूपा ज्ञेयाः। यहाँ पर स्वभाव अर्थ पर्याय की बात कर रहे हैं। अर्थ पर्यायों में जो स्वभाव पर्याय है उसकी बात कर रहे हैं। आगुरु लघु विकाराः, आगुरु लघु नाम का जो गुण है उसके जो विकार हैं, है ना, ध्यान रखना है। अगुरु लघु नाम का जो गुण है ये सामान्य गुण है। हमने शुरू में पढ़ा था द्रव्य के 10 प्रकार के सामान्य गुण होते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व,
अगुर लघुत्व और प्रदेशत्व, फिर उसके उपरांत चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त वो दोनों में होंगे। तो यहाँ पर अगुर लघु के जो विकार हैं, अगुर लघु नाम के गुण के जो विकार हैं वो ही स्वभाव अर्थ पर्याय हैं, और ते द्वादशधा, वे 12 प्रकार के होते हैं। षड वृद्धि रूपाहा, षट हानि रूपाहा, 6 तो वृद्धि रूप हैं और 6 हानि रूप हैं। अब वो कैसे हैं, तो उसमें लगाएंगे हम अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर इसका विपरीत संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। इस प्रकार से 6 प्रकार की वृद्धि उसमें होती है निरंतर, ये प्रति समय पाई जाती है क्योंकि स्वभाव पर्याय है। तथा अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, इसी के विपरीत संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुणी हानि। इस प्रकार 6 प्रकार की हानि। तो ये 6 हानि और 6 वृद्धि ये 12 प्रकार की हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं अगुर लघु पर्याय की, अगुर लघु नामक गुण की विकारी पर्याय, है ना। अगुर लघु नाम का जो गुण है उसकी पर्याय है ये, और ये स्वभाव अर्ध पर्याय है। क्योंकि ये अर्थ पर्याय है, सूक्ष्म है, इसलिए अवाक गोचर है, वाणी से कहीं नहीं जा सकती है, ये हमको ध्यान रखना है। पुनः प्रतिक्षण नष्ट होने वाली है, ये भी इसका विशेषता पाई जाएगी, है ना। ये स्वरूप जो हमको ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस एक एक शब्द का अर्थ पहले बताया जा चुका है, तो उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। अगुर लघु के बारे में हमने जान लिया, बोलिए। षटगुण हानि वृद्धि तो ठीक है, पर ये गुण वृद्धि और भाग वृद्धि में क्या फर्क है? अभी बताते हैं, एक मिनट, है ना, बताते हैं। एवं इस प्रकार षट वृद्धि षट हानि रूपा गेया, 6 वृद्धि और 6 हानि रूप ये जाननी चाहिए। इसको एक एग्जांपल से जो गुरुजी ने हमें बताया था वो थोड़ा बता देते हैं कि जैसे पानी बिल्कुल शांत है, उसमें यदि कंकर फेंकते हैं तो वहां पर जो झीलें बनती हैं, गोल 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 जो उसकी लहरें टाइप की बनती, झीलें निकलती है उसमें, वो जो बनती हैं उसके रूप में आप समझें कि मतलब पहली एक मोटी लहर होगी, फिर उससे थोड़ी छोटी बनेगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे छोटी छोटी वो चलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही है कि उसमें जो है वो हानि हो रही है, मान लीजिए। तो सबसे पहले उसमें अनंत भाग हानि हुई है, माने बिल्कुल एकदम से छोटा हुआ वो, फिर असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, और उसके आगे संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। आपका प्रश्न था कि भाग हानि और गुण हानि में क्या अंतर। देखिए, अनंत भाग हानि माने अनंतवां भाग ही हानि को प्राप्त होना। समझें, इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए पहली वाली जो लहर थी, मतलब उसकी जो मोटाई थी, उस लहर की मोटाई मान लीजिए 100 मीटर हुई। अगली वाली जो होगी वो अगर 99 मीटर ही हो रही है, एकदम से तो ऐसा नहीं कि 50 मीटर रह जाएगी, ये बिल्कुल बहुत कम हो जाएगी, थोड़ी सी कमी आती है उसमें, तो वो अनंत भाग हानि है, क्योंकि वो अल्प ही कम हुई है। फिर उससे थोड़ी और कम होगी तो वो असंख्यात भाग हानि, फिर थोड़ी और कम हुई संख्यात भाग हानि, फिर उसके उपरांत अब गुणित क्रम से हानि होगी, माने थोड़ी ज्यादा होगी तो संख्यात गुणा हानि, असंख्यात गुणा हानि, और अंत में अनंत गुण हानि, माने बिल्कुल कम रह जाती है और एक तरह से वो नष्ट हो जाती है। तो ये उसको भाग हानि और गुण हानि में अंतर समझना चाहिए। ऐसे वृद्धि है, उसको विपरीत क्रम में अगर अपन देखें उसी जीरो को, तो जो सबसे छोटी वाली लहर है और उसके शुरू में जो मोटी वाली लहर थी उसमें अगर लगाएंगे तो ये वृद्धि रूप में आपको नजर आ जाएगा। अब एक बार देखते हैं इसका, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगुर लघु गुण का परिणमन स्वाभाविक अर्थ पर्याय हैं। वे पर्याय 12 प्रकार की हैं, 6 वृद्धि रूप और 6 हानि रूप। इनमें से अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, ये 6 वृद्धि रूप पर्याय हैं। और अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, ये 6 हानि रूप पर्याय हैं। इस प्रकार 6 वृद्धि रूप और 6 हानि रूप पर्याय जाननी चाहिए। विशेष, प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से सिद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ इन्होंने स्पष्ट लिखा है आगम प्रमाण से सिद्ध, आप इसे तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते हैं, आगम में लिखित है इसलिए सिद्ध है। तो प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से सिद्ध अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला अगुर लघु गुण स्वीकार किया गया है।
माने हर द्रव्य में जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश काल, सब में एक गुण होता है जिसका नाम है अगुरु लघु गुण। ये कैसा है? अनंत अविभागी प्रतिच्छेद वाला गुण है। माने इसमें ऐसे प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब समझ सकते हैं एक प्रकार से प्रदेश, उसके जो जिससे वो मिलकर के बना हुआ है, वो गुण जो है अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों वाला है। माने ऐसे प्रतिच्छेद जिनके विभाग नहीं कर सकते, ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म प्रतिच्छेद होते हैं और उनसे वह मिलकर के गुण बना हुआ, वो द्रव्य बना हुआ है। और उसमें जिसका 6 स्थान पतित वृद्धि, 6 स्थान पतित वृद्धि और हानि के द्वारा वर्तन होता रहता है। माने उसमें वृद्धि और हानि जो है निरंतर बनती रहती है, तभी वो द्रव्य आगे चेंज को प्राप्त होता है। अतः इन धर्मादि द्रव्यों का उत्पाद व्यय स्वभाव से होता है। बोलिए ना, बोलो जल्दी से। हाँ जय जी, ठीक है। चलो आगे देखें। प्राकृत न्याय चक्र में स्वभाव पर्याय का कथन निम्न प्रकार किया गया है। अगुरु लहुगा अनंता समयम समयम समुद्भवा जेवी दौवाणम ते भणिया सहाव गुण पज्जया जान। अगुरु लहुगा अनंता, अगुरु लघु का जो गुण है वे कैसे हैं? अनंता यानी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला है। समयम समयम समुद्भवा जीवी, जो समय समय यानी प्रति समय में उत्पन्न होती रहती हैं। दव्वाणम ते भणिया, और वे द्रव्यों के लिए कही गई हैं सहाव गुण पज्जया, अर्थात स्वभाव गुण पर्याय, माने स्वभाव रूप में उनमें पाई जाती हैं, ऐसी उनको जान माने जानना चाहिए। तो अर्थ हुआ अगुरु लघु गुण अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला है। उस अगुरु लघु गुण में प्रति समय पर्यायें उत्पन्न होती रहती हैं। अगुरु लघु गुण की पर्यायों को शुद्ध द्रव्यों की स्वभाव पर्यायें जाननी चाहिए। ठीक। अब इसका मतलब क्या संसारी अवस्था में जब कोई जीव या पुद्गल है तो उसमें ये नहीं पाई जाएंगी? नहीं, पाई जाएंगी, बिल्कुल पाई जाएंगी, अन्यथा तो उसका द्रव्यत्व भी नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। उन अनंत गुणों में एक अगुरु लघु गुण भी होता है। ये पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से बोलिए। थोड़ा सा स्क्रीन आप ऊपर करिए, गाथा से पहले वाली लाइन। गाथा से पहली वाली लाइन बताइए। ये है यहाँ पे बोल रहे हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य में षटगुण हानि वृद्धि डिपेंडेंट कारण है, मतलब कि उसके बिना उत्पाद व्यय द्रव्य षटगुण हानि वृद्धि के हुए बिना नहीं होता है। इसका यही मतलब निकलता है इस लाइन का। जो पंक्ति पढ़ रहे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं? दोबारा पहले पंक्ति पढ़िए। गाथा से ऊपर वाली लाइन। हाँ, अतः इन धर्मादि द्रव्यों का उत्पाद व्यय स्वभाव से होता रहता है। ये हाँ, तो षटगुण हानि वृद्धि की वजह से होता है इसमें उत्पाद व्यय द्रव्यों में, पर्यायों में। द्रव्य नहीं बताएंगे, उत्पाद व्यय, दो चीजें लेंगे। हानि वृद्धि का मतलब यहाँ पर वही है, उत्पाद व्यय जो है वो स्वभाव से होता रहता है और द्रव्य नहीं लेना है। सर्वासिद्ध ध्रुवे तो ध्रुव अवस्था तो बनी रहेगी ना, जब उसमें निरंतर वही किया जा रहा है। हाँ, पर इसका यही मतलब निकला ना। जी जी बिल्कुल। एक बार पुनः इसमें देख लेते हैं, नीचे लिखा है में स्वनिमित्तस्तावत् अनंतानाम गुण अनंतानाम अगुरु लघु गुणानाम आगम प्रामाण्यात् अभ्युपगम्यमानानाम षट स्थान पततिया वृत्तिया हन्या च प्रवर्तमानानाम स्वभावात् एतेषाम उत्पादो व्ययश्च। बिल्कुल ये सही है। तो यही उत्पाद और यही व्यय है, माने वो जो वृद्धि हो रही वो उत्पाद और जो हानि हो रही है वो व्यय है, और ये निरंतर प्राप्त होता है। यानी कोई पूछता है कि द्रव्यों में उत्पाद व्यय क्यों होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि षटगुण हानि वृद्धि होने के कारण से बनता है। बिल्कुल, अगुरु लघु नाम का एक गुण होता है जिसके निमित्त से उसमें षटगुणी हानि वृद्धि होती रहती है, इसलिए उसमें उत्पाद व्यय पाया जाता है। जी भैया जी, ठीक। भाई साहब वंदना, यानी उसमें द्रव्य में तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, उत्पाद और व्यय में ही होगा। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि पर्याय नष्ट होती जा रही है और उत्पन्न होती जा रही है, लेकिन द्रव्य फिर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ रहा है, इसलिए वो ध्रुव वैसा ही है। जी ठीक है।
प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। समझ रहे हैं? 6 द्रव्यों में जो है प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। उन अनंत गुणों में एक अगुर लघु गुण भी होता है जिसमें अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, है ना। उस अगुर लघु गुण में ही नियत क्रम से अविभागी प्रतिच्छेदों की 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि रूप प्रति समय परिणमन होता रहता है। यह भाई प्रति साहब, समय एक का बार परिणमन ही, बोलिए। अविभाग प्रतिच्छेद को एक बार फिर से समझा दीजिए ना। बता रहा हूँ, ये पैराग्राफ देखिए, जब भी प्रश्न करें एटलीस्ट पैराग्राफ पूरा होने दें, उसके बाद करें। जी बता जी। यह प्रति समय का परिणमन ही शुद्ध द्रव्यों की स्वभाव पर्याय। आप देखिए सेंटेंस अब हम पढ़ गए लेकिन समझ नहीं आया क्योंकि ध्यान हमारा आपके प्रश्न पर रह गया। अस्तु, आपने प्रश्न किया है अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं। हम ऐसा समझें जैसे मिट्टी का एक लोंदा है ना, मिट्टी का कोई भी पिंड है, उसमें जो छोटे छोटे परमाणु मिलकर के बने हुए, तो परमाणु क्या है? उद्गल का अविभागी प्रतिच्छेद एक प्रकार से, ठीक है। ऐसे ही ये जो गुण है, इन गुणों में भी अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं जिसको हम विभाग नहीं कर सकते, है ना। उस गुण के अंदर और इनर गुण नहीं बता सकते, जैसे उद्गल के और टुकड़े नहीं कर सकते, वैसे ही तो वो अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है। भैया जी, अविभागी प्रतिच्छेद इक्वल टू परमाणु, ऐसा कह सकते हैं? इक्वल टू तो नहीं कह देंगे क्योंकि वो गुणों में पाया जा रहा है, वो ये द्रव्य में पाया जा रहा है, लेकिन हाँ समझने की दृष्टि से कह सकते, क्योंकि गुणों में तो जो है ना उस तरह से टुकड़े नहीं कर सकते जैसे आप उद्गल में कर पा रहे हैं। बस वो गुणों के अविभागी प्रतिशत माने उनसे मिलकर के गुण बना होता है, ये चीज। जी एक सवाल और, यहाँ जो अगुर लघु गुण बता रहे हैं तो ये वही है क्या जो सिद्धों में होता है? सिद्धों में भी होगा और अन्य में भी होगा। सभी लिख तो दिया ऊपर, प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में पाया जाता है, तो सिद्ध भी शुद्ध द्रव्य है और बाकी द्रव्य भी शुद्ध हैं, अन्य जो अपने अपनी अवस्था को प्राप्त। ठीक। अस्तु, तो अंतिम सेंटेंस था यह प्रतिसमय का परिणमन ही शुद्ध द्रव्यों की स्वभाव पर्याय हैं। इसी में उस समय वो परिणमन करते हैं, उनमें कोई विकार उसमें होता नहीं है। आगे और भी सिद्ध करें आगम से। श्री पंचास्त्रिकाय जी की गाथा 19 की टीका में श्री 108 जयसेन आचार्य महाराज ने भी कहा है, स्वभाव गुण पर्यायाः अगुर लघु गुण षट्हानि वृद्धि रूपाः सर्वद्रव्य साधारणाः। देखिए आपका प्रश्न का उत्तर आ गया है। स्वभाव गुण पर्यायें कैसी हैं? ये अगुर लघु गुण षट वृद्धि हानि रूपा, षट हानि वृद्धि रूप हैं, और सर्वद्रव्य साधारणाः माने सभी द्रव्यों में साधारण रूप से पाई जाती है, समान रूप से पाई जाती है ना। सिद्धों में पाई जाएगी, उद्गल में भी, द्रव्य में भी, धर्म धर्म आकाश का समय पाई जाएगी। मीना जी ने हाथ हैंड रेस किया, बताइए, पूछिए। मीना जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय जय भैया जी। जी ये वाला समझ में नहीं आया, असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि पूरा शुरू से ये अर्थ पर्याय का कथन। अच्छा, जो स्टार्टिंग में बताया था। अभी एक बार वो संक्षेप में इसको करेंगे, थोड़ा सा ये विषय हो जाए अपना, फिर एक बार मैं इसका संक्षिप्तीकरण करते समय बताऊं। मतलब ऐसा नहीं हो कि इसके कारण आगे का समझ में नहीं आए फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल आपको समझ आएगा। अभी ठीक है बताओ। भैया, ठीक। हाँ, इसी ही ग्रंथ में अगुर लघु गुण का स्वरूप निम्न प्रकार बताया गया है। देखें, सूक्ष्म वाग अगोचराः प्रतिक्षणं वर्तमानः आगम प्रमाणात् अभ्युपगम्याः अगुर लघु गुणाः। सूक्ष्मम, अच्छा ये सूत्र है या ये वाक्य है। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिनाः। तो अर्थ हो गया, जो सूक्ष्म है, वचन के अगोचर हैं और प्रति समय में परिणमनशील हैं, ऐसे अगुर लघु नाम के गुण हैं, उन्हें आगम प्रमाण से स्वीकार करना चाहिए। क्यों? तो लिख रहे हैं सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, याद करने लायक। जिनोदितम तत्वम सूक्ष्मम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो सूक्ष्म तत्व है, वे हेतु भी नैव हन्यते, हेतुओं से अर्थात
तर्क वितर्क से उनको हनन नहीं किया जा सकता, माने उनका खंडन नहीं किया जा सकता है। तो वे हेतुओं से अर्थात तर्क के द्वारा खंडित नहीं हो सकते। इसलिए जो सूक्ष्म तत्व हैं वे आज्ञा अर्थात आगम से सिद्ध हैं, अतः उनको ग्रहण करना चाहिए। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, भगवान की आज्ञा मानकर उसे ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जिनाहा अन्यथावादिनो न, जिन्हें भगवान अन्यथावादी नहीं होते, वे हमेशा सत्य ही बोलते हैं। अर्थात जिस प्रकार का कथन किया है उसी प्रकार से उन्होंने जाना है, अतः वैसा ही पदार्थ है। वे ऐसा नहीं कहेंगे कि पदार्थ का स्वरूप कुछ और है, भगवान कुछ और कह देंगे, कभी नहीं हो सकता ये। अतः हमें अगुर लघु गुण इत्यादि को आगम प्रमाण से एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि अगुर लघु गुण सामान्य गुण है, सर्वद्रव्य में पाया जाता है, तथापि संसार अवस्था में कर्म परतंत्र जीवों में उस स्वाभाविक अगुर लघु गुण का अभाव है। यदि कहा जाए कि स्वभाव का विनाश मानने पर जीव द्रव्य का विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि लक्षण के विनाश होने पर लक्ष्य का विनाश होता है, ऐसा न्याय है, सो भी बात नहीं है। अर्थात अगुर लघु गुण के विनाश होने पर भी जीव का विनाश नहीं होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक हम सोचते थे कि हम लोगों के अंदर भी देखा जाएगा, लेकिन नहीं, ये मात्र शुद्ध द्रव्य में देखा जाएगा। तो लिख रहे हैं अगुर लघु गुण के विनाश होने पर भी जीव का विनाश नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन को छोड़कर अगुर लघुत्व जीव का लक्षण नहीं है, क्योंकि वह आकाश आदि अन्य द्रव्य में भी पाया जाता है। ओहो, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्या ना। अगुर लघु गुण जो है वो रहे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी जीवत्व और ज्ञान दर्शन इत्यादि तो है ही उसके अंदर, ये सब उसमें विद्यमान है। अनादिकाल से कर्म नो कर्म से बंधे हुए जीवों के कर्मोदयकृत अगुर लघुत्व है। हम लोगों में जो अगुर लघुपना पाया जा रहा है वो कर्मोदयकृत है, किंतु मुक्त जीवों के कर्म नो कर्म की अत्यंत निवृत्ति हो जाने पर स्वाभाविक अगुर लघु गुण का आविर्भाव होता है। और ये दोनों बातें कहाँ से ली गई हैं? श्री धवला जी से ग्रहण की। मेरे वाले प्रश्न का आंसर था कि अगर लोग सिद्धों में और अन्य जीवों में सेम है, तो इसमें ये लगा कि उनमें स्वाभाविक है और अपने कर्म जनित है। बिल्कुल, ऐसा मानेंगे ना? ऐसा ही मानेंगे। हाँ हाँ, ठीक है भैया जी। ये हो गया कि सिद्धों में जो है ना अगुर लघु गुण वो स्वभाव वाला है, स्वभाव पर्याय। हाँ जी। और अपन लोगों में व्यंजन पर्याय वाला आ जाए। हाँ, जो कर्मों देकर, हाँ, कर्मों के द्वारा लिया हुआ। ठीक बात जी। अस्तु। क्षय वृद्धि व हानि में जीव राशि, असंख्यात का प्रमाण असंख्यात लोक और संख्यात का प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात जानना चाहिए। मान लो अगुर लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों का प्रमाण 12,000 है। फॉर एग्जाम्पल, यद्यपि ये नहीं है ना, वो तो अनंत है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि माना कितना है। और संख्यात का प्रमाण 3, असंख्यात का प्रमाण 4, अनंत का प्रमाण 5 है। तो 12,000 को 5 का भाग देने पर लब्ध 2400 प्राप्त होता है, जो 12,000 का अनंतवा भाग कहलाएगा। इस अनंतवें भाग रूप 2400 को 12,000 में जोड़ने पर 14,400 अनंत भाग वृद्धि प्राप्त होती है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा विषय जो है बड़ा होगा, अपनी इस कक्षा में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इस विषय को हम कल रखेंगे। आज हमने जितना पढ़ा है उस पर अपन फोकस करते हैं। जिसको कल पढ़ेंगे। हाँ, इस एग्जाम्पल को कल हानि बताई ना भैया जी, वही उसी को वही है, लेकिन उसको एग्जाम्पल में सेट करके दिया उन्होंने। लेकिन चूंकि बड़ा है, पूरे 12 क्रम है, इसलिए थोड़ा सा समय लेकर ही पढ़ेंगे ताकि समझ में आए। जी जी। अस्तु। अब आप जो प्रश्न किया था मीना जी। हाँ जी भैया जी, ये अगुरु लघुत्व गुण जो है ना, पहले ही बता दिया गया है 6 द्रव्यों में पाया जाता है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है। फिर यहाँ पे अलग से क्यों लिखा गया है कि आकाश आदि अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है? ये तो पहले भी बता चुके हैं। नहीं, कहाँ लिखा है यहाँ पे कि आकाश आदि अन्य में पाया जाता है? ये लिखा ना, क्योंकि यह है आकाश आदि अन्य द्रव्यों में यहाँ तो वो बात अलग थी, यहाँ बात अलग थी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगुर लघु गुण को अगर आप संसार अवस्था में मानते हो, जबकि वो संसार अवस्था में नहीं है, ठीक है ना,
तो फिर किसी का प्रश्न आ सकता था कि अगर हम लोगों में, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं संसारी अवस्था के प्राणी, इनमें ये अगुर लघु गुण है कि नहीं? जिस अगुर लघु गुण की हम बात कर रहे हैं, जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, वो वर्तमान में हमारे पास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मों के निमित्त से नहीं। कर्मजन्य कर्मों ने उसका जो है नाश किया हुआ, एक तरह से उसका अभाव कर रखा। तो फिर कोई कहेगा कि फिर तो स्वभाव का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद वे तो उसी के निमित्त से हो रहे हैं। तो उत्तर दिया नहीं, स्वभाव का नाश नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान जो जीव है उसका लक्षण हमने अगुर लघु गुण नहीं बनाया है। हमने क्या बनाया उसका लक्षण? ज्ञान दर्शन उसका लक्षण बनाया। ठीक है ना? ये उसमें मुख्य रूप से पाया जाएगा। और बाकी जब उसकी शुद्ध अवस्था होगी तब उसमें जो है अगुर लघु गुण प्रकट होगा। तो यहाँ इसलिए कहा क्योंकि वह आकाश आदि अन्य द्रव्यों में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, आपने ये लिखा, हाँ, क्योंकि अगुर लघु गुण जो है वो अन्य में भी पाया जा रहा है, और इससे उसकी जो है जो दोष आता है अपना। अगुर लघु गुण तो भैया जी सारी 6 द्रव्यों में ही पाया जाता है। 6 द्रव्यों में पाया जाएगा, लेकिन शुद्ध अवस्था में। अभी आकाश आदि जो है, हाँ, जीव में जो है अशुद्ध अवस्था में जो है कर्म जनित होगा, वो कर्मजन्य है, वो अलग है। ठीक है, अगुर लघु तो होगा। अपन लोगों में भी उत्पाद व्यय द्रव्य तो है ही। जी जी जी, बिल्कुल है। तो ये यहाँ पर इसलिए कहा है कि वो जो है अगुर लघु गुण जीव का लक्षण नहीं है। अगर जीव का लक्षण बना दोगे तो फिर तो आकाश आदि भी जीव बन जाएंगे। तो इसलिए लिखा कि वो सामान्य, ये कहा, ये वाली बात। जी जी सही है, ये अंडरलाइन है जो। हाँ हाँ हाँ, अस्तु। प्रश्न किया था मीना जी ने कि एक बार इसको दोबारा बताएं, षड्गुणी हानि वृद्धि को। तो इसको वैसे तो एग्जाम्पल से कल बताने वाले हैं, है जी। अगर और द्रव्य में भी पाया जाएगा तो मतलब लक्षण अगर और द्रव्य में होगा तो अतिव्याप्ति का दोष लग जाएगा। हाँ, इस तरह से अगर उसको जीव का लक्षण बना देंगे तो उसमें फिर अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। बिल्कुल सही। भैया जी एक प्रश्न और है। भैया जी एक प्रश्न मुझे भी पूछना था। एक मिनट, नविता जी बोल रहे हैं पहले। भैया जी इसमें जनरली अपन ये पढ़ते हैं कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया है, आगम कथित है, ये सब बातें ठीक है, अपने को मान लेना चाहिए, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, ठीक बात है, श्रद्धान है। पर जिनेंद्र भगवान ने ये सब ज्ञान में उनको कब झलका? केवल ज्ञान के बाद झलका तो उन्होंने उसको लिपिबद्ध कैसे किया? और यदि पहले झलका तो छद्मावस्था में कैसे लिखा उन्होंने? ये मेरा डाउट है। भगवान तो लिखते नहीं है, गणधर परमेष्ठी उनके उपदेश के माध्यम से लिखते हैं। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी। हाँ, तो गणधर परमेष्ठी जो है वो लिखते हैं, मतलब वो बताते हैं, और आचार्य के द्वारा बाद में लिखा गया। पहले तो शुद्ध परंपरा में ही था वो। भूत वाली पुष्पदंत आचार्य हुए, उन्होंने लिपिबद्ध किया है ना। नहीं बोलने, देखिए एक साथ बोलने पे किसी का समझ में नहीं आता, एक एक करके। महेंद्र जी बोल रहे हैं। हाँ जी भैया जी। अच्छा, ज्ञान का पहले तो क्या है कि जो है ना, ये भूतबली पुष्पदंत जी ने लिखा है कि आगे आने वाला समय ऐसा है कि ज्ञान का क्षय उस समय इतना रहेगा कि लोगों को लिखा हुआ आवश्यक जरूरी रहेगा। इसके पहले तो लिपिबद्ध किया ही नहीं गया है। जी जी जी। पहले ज्ञान तो का वही क्षय पहले श्रुत परंपरा में ही था, गुरु के मुख से सुन करके और शिष्य याद करते थे और आगे बढ़ता जाता था। तो वही हमने कहा। जैसा है ना, जैसे आगम मतलब हो गया आगम, आ मतलब हो गया आप्त, ग मतलब गणधर, म मतलब मुनि। तो मतलब आप्त के द्वारा कहा हुआ, गणधर के द्वारा झेला हुआ, और उसके बाद उसी परंपरा से मुनियों के द्वारा लिखा। गणधर भी थोड़ी लिखते हैं, लिखने वाले तो आगे परंपरा से जो मुनि हुए वो लिखे होंगे। लिखने का मतलब यहाँ पर उसका जो डिवीजन किया, द्वादशांग की जो रचना की, उसके जो डिवीजन बनाए एक तरह से, वो गणधर परमेष्ठी का ही, वो जो है गणधर परमेष्ठी ने उपदेश दिया, तभी समझ में आया आगे आगे ये चीज है। और जी बोलिए। हमको पूछना था, जो स्वाभाविक अगुरु लघु बताया, तो गुण तो स्वाभाविक ही होगा, फिर ये विभाव और अस्वाभाविक क्या हो गया वो कुछ समझ में नहीं। इसके पहले जो आगे आप पीछे कीजिए, जैसे 17 में 16 में जाइए, वहां लिखा ना स्वाभाविक अगुरु लघु। यहाँ पे एक आप बताए थे वो वाले, इससे ऐसा समझ लें, अभी हमारा जो ज्ञान गुण है वो कौन सा है? मति सुत है, कर्म सापेक्ष, कर्मों के सापेक्ष। हाँ, व्यवहारिक है ना। ज्ञान तो है, गुण है,
और लेकिन अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं है, स्वभाव अवस्था को प्राप्त नहीं है, ऐसे ही इसको समझ। नहीं, अच्छा ठीक है। अस्तु, अभी अपना इतना रखते हैं और कल हम इसको विशेष पुनः करेंगे। भले इसमें 2 कक्षाएं और लगेंगी, लेकिन पढ़ करके समझ के ही आगे बढ़े। समय हो गया है जिनवाणी से पढ़ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नो वर्ण होगा। भैया जी अपन ये चौथा स्वभाव अधिकार पढ़ रहे ना? बोली द्वादशांग जिनवाणी माता जिनवाणी माता की जय। सभी को आपने जय प्रश्न किया जिनेंद्र। है। स्वभाव नहीं, अभी तो पर्याय अधिकार, पर्याय चल पर्याय अधिकार चल रहा है। अच्छा, अधिकार भैया जी बताइए। 16 बताए थे ना कल उन्होंने, देख के। कल हम क्लास नहीं किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। सबको जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। हाँ पूर्णिमा जी, कल कोशिश करेंगे पुनः समझाने। भैया जी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ तो हो सकता है पूर्व में पढ़ा हुआ विषय नहीं है, तत्पासूति इत्यादि, इसलिए नहीं आ रहा होगा। बाकी करेंगे कोशिश, पुनः बताएंगे आपको ना। जहाँ नहीं आता है पूछिए, जरूर बताएंगे। कल चालू वो तो फिर शुरू का पढ़िए, पहले आप विषय पढ़िए, उससे आप क्लियर हो। मैंने 2 वीडियो भेजनी है ग्रुप में, 2 वीडियो आप देखिए, आगे फिर देखिएगा। हेलो।